नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 86। हम ग्रहों के कारकत्व की चर्चा कर रहे थे। पिछले 3 पाठों में हमने सूर्य, चंद्र और मंगल के बारे में जाना कि नैसर्गिक तौर पर या स्वतंत्र रूप से कौन सा ग्रह किन किन प्रश्नों के उत्तर देने में हमें सहायता करता है। जैसे किस किस भाव से हम किस प्रश्न का बारे में जानकारी लेनी है, और ऐसे ही भावों के साथ साथ ग्रहों का भी चर्चा कर रहे हैं कि कौन से प्रश्न का लिए किस ग्रह को हमने देखना है, उसकी स्थिति, युति और किस भाव का स्वामी है, और वो किस भाव में बैठा होने के बावजूद भी किस भाव का स्वामी है और किस भाव में बैठा है। उसके अलावा उस भाव और जिस भाव का स्वामी है, जिस भाव में बैठा स्थित है, वहाँ के फल तो कथन करेगा ही करेगा, परंतु उसके साथ साथ वो अपने नैसर्गिक तौर पर स्वतंत्र रूप से जो कार्यकर्तव्य हैं वो उनका फल भी देगा। तो आज हम बुध के बारे में विचार करते हैं। बुध, जिसे हम बुद्धि का स्वामित्व देते हैं, जहाँ भी बुद्धि की बात आती है, जहाँ पे हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, चाहे विद्या हो, विद्या शब्द मैंने लिख रखा है, चाहे बोलचाल हो, जहाँ पर भी बुद्धि का प्रयोग होता है वहाँ बुद्ध का विचार करना अति जरूरी है। बुद्धि का कारक बुध है और वाणी का विचार दूसरे ग्रहों से भी करते हैं, मगर जो बुध के बारे में विचार करते हैं वाणी के संबंध में, तो बुध आलोचना भी करता है, मगर सार्थक आलोचना करता है, जिसके ऊपर किसी का इम्पैक्ट बुरा नहीं पड़ता। वो इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये क्या बात कर कह रहा है। लॉजिकली वो अपने विचार प्रकट करता है। आलोचना में भी उसके दम होता है, उसकी वाणी में सार्थकता होती है। सो वाणी के लिए भी बुध और विद्या, पिछले पाठों में भी इसकी चर्चा की थी, भावों में भी की थी। विद्या, शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। जहाँ विद्या की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, वहाँ बुद्ध का विचार होगा। जहाँ नॉलेज की, ज्ञान की बात होगी, वहाँ गुरु की चर्चा की जाएगी, गुरु को देखा जाएगा। सो विद्या के लिए बुध, गणित भी बुद्ध द्वारा ही संभव है। अगर बुद्ध बलवान है तो आप गणित में अच्छी पोजीशन होगी आपकी। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसमें भी गणित का प्रयोग होता है। जैसे बायो में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, कैलकुलेशनें होती हैं। डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर के लिए भी गणित की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ भी अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बुद्ध का बलवान होना भी अति ज़रूरी है। तो गणित के लिए भी बुद्ध का विचार किया जाएगा। ज्योतिष, आप ज्योतिष बनेंगे या नहीं, इसके लिए भी, इसमें भी गणित आता है, तो इसके लिए भी बुद्ध देखा जाएगा। शास्त्राज्ञ, क्या आपको शास्त्रों का ज्ञान है, आप सक्षम हैं
किसी से शास्त्रों के बारे में विचार करने में आप में समर्था है या नहीं है, आपका बुद्ध कैसा है। लेखने का कार्य, लेखने का कार्य कोई भी हो, चाहे कविता लेखन हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे आप किसी न्यूज़पेपर का लेख लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, कुछ भी लेखन के कार्य कोई भी हो सकता है। प्रिंट मीडिया में जो लिखने के कार्य हैं वो भी बुद्ध से देखे जाते। शिल्प आगे कला, हम शिल्प कला कह देते हैं। शिल्प शब्द अलग है, कला अलग है। शिल्प में हर वो हाथ से किए जाने वाला काम, चाहे कपड़े के ऊपर किया गया काम हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे लकड़ी का कोई सामान बना रहे हो, कोई चाहे पत्थर के स्टैचू बना रहे हो, शिल्प उसके लिए बुद्ध। कला चाहे गायन हो, नृत्य हो, यानी कला अलग है। शिल्प कला भी कहते हैं। शिल्प और कला दोनों में के लिए बुद्ध को ही देखा जाएगा। शुभ व्याख्यान, अगर बुद्ध बलवान है, आप जो जिस बात पर भी बहस करेंगे या जिस बारे में भी विचार करेंगे, व्याख्यान करेंगे, तो आप सक्षम होंगे उस बात को समझाने में। आपका व्याख्यान जो होगा वो शुभ होगा। शुभ व्याख्यान के लिए भी बुद्ध की ही चर्चा की जाती है। तीर्थ यात्रा के लिए भी बुद्ध देखते हैं। मृदु वचन, बोलने में मिठास, शब्दों का उच्चारण, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अच्छे, तवज्जो। जब हम त्रिदोष की बात करते थे, त्रिदोष का मैंने नीचे लिखा है तीनों दोष, त्वचा के संबंध में भी बुद्ध का विचार किया जाएगा। निपुंसक, जहाँ कुछ ग्रहों के स्त्री योचित कहते हैं, कईयों को पुरुषयोचित कहते हैं, और बुद्ध जो आता है निपुंसक में कैटेगरी में आता है। वाणिज्य, अगर व्यापार की बात है, आपने बुद्ध का विचार नहीं किया तो आप के लिए उचित नहीं होगा। वाणिज्य करने से पहले आपका बुद्ध का विचार कर लेना चाहिए। कांसा धातु, धातुओं में कांसा बुद्ध के लिए। बड़ा मकान, बड़ा मकान, बड़ा घर नहीं कहा, बड़ा मकान यानी कि बिल्डिंग। इसमें क्या आता है, स्कूल, सराय, धर्मशाला जो बड़ी बड़ी वह हैं, स्कूल इत्यादि, जिसमें लाइब्रेरी भी हो, दफ्तर ऑफिस भी हो, स्टाफ रूम बच्चों के लिए, लैब्स भी हों, बड़ी बिल्डिंग, उसके लिए बुद्ध की चर्चा की जाए। डॉक्टर के बारे में पहले बता चुका हूँ, क्योंकि डॉक्टर बनना है तो बायो फिजिक्स भी पढ़नी होगी, उसमें गणित का विचार होगा, इसलिए बुद्ध का विचार करना भी जरूरी है। दूसरे ग्रहों के साथ साथ गला, गले के संबंध में बुद्ध की चर्चा। नम्रता, नम्रता के लिए भी बुद्ध को देखा जाता है। हंसी मजाक, हंसी मजाक के लिए हमने चंद्र से भी बात की थी, मगर इसके हंसी मजाक में जब ये हंसी मजाक की बात करेगा उसमें कोई कटाक्ष भी होगा, सुनने वालों को कुछ क्षण के बाद बात समझ आएगी ये क्या कह गया, इसका क्या लॉजिक है। तो हंसी मजाक में ऐसी बातें जिसमें कोई इशारा भी किया गया, संकेत भी हो, जिसको समझने में कुछ क्षण लगे सुनने वाले को, और लॉजिकली हो, ऐसा हंसी मजाक। हंसी मजाक में कुछ बातें कह देनी। भक्ति, भक्ति के लिए भी बुद्ध। बहन, जैसे भाई के लिए मंगल का विचार किया जाता है, बहन के लिए बुद्ध का। भाषा का चमत्कार, भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे जो दूसरों से विलक्षण हो, भिन्न हो दूसरों के। भाषा का चमत्कार अगर देख रहे हैं तो
गीता देखिए, गीता को पढ़िए, भाषा के कैसे प्रयोग किए गए। बुद्ध, भाषा के चमत्कार के लिए बुद्ध का विचार किया जाता है। मामा, माता का भाई, मामा, उसके लिए भी काल पुरुष की कुंडली में चौथे स्थान में माता का विचार किया जाता है और छठे स्थान से मामा का, और काल पुरुष की कुंडली में छठे स्थान पे बुद्ध स्वामी है। मामा का विचार भी बुद्ध से किया जाता है। मंत्र यंत्र से प्रभाव करना, मंत्र यंत्र से प्रभाव करने के वाले जो होते हैं उनके लिए भी ऐसा कोई प्रश्न आता है मंत्र यंत्र का, तो बुद्ध का विचार कर लेना चाहिए। त्रिदोष, तीनों दोष, कफ पित्त वात, एक बीमारी हटी दूसरी लगी, दूसरी हटी तीसरी लगी, यानी एक डॉक्टर के साथ दूसरे डॉक्टर का भी कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए, उनका भी ऑप्शन ले लेना चाहिए अगर बीमारी को इलाज नहीं हो रहा। तो त्रिदोष के लिए भी बुद्ध का विचार किया जाता है। तो ये थे बुद्ध के स्वतंत्र कार्यकर्तव्य, जिसे हम नैसर्गिक कार्यकर्तव्य कहते हैं। अगले पाठ में हम गुरु के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत